अस्सलामुअलैकुम। तेज़ स्टडी सीरीज़ की दूसरी वीडियो में खुशामदीद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर। आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। अगर आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताना चाहूँ तो आपने बटे के नीचे से ये जज़र ख़त्म करना है। जिस तरह के आपके पास कोई भी वैल्यू है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये वैल्यू है 3/√4। आपने ये जो अंडर रूट है, ये जो बटे के नीचे जज़र है, ये जो बटे के नीचे अंडर रूट है, आपने इसको ख़त्म करना है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब है कि आपने बटे के नीचे से जज़र को ख़त्म करना है। इसका क्या तरीका है? जब भी हमारे पास कोई इस तरह की वैल्यू होगी तो हमने ये जो नीचे वाली रकम है इसको मल्टीप्लाई कर देना है। नीचे है अंडर रूट 4, तो हमने अंडर रूट 4 को मल्टीप्लाई करना है और इसी को डिवाइड भी करना है। इस तरह इसको बाद में सोल्व करेंगे तो ये रैशनलाइज हो जाएगा। इसी तरह अगर ये तो एक वैल्यू है ना, एक वैल्यू है, हमने उसी को ऊपर लिख दिया, उसी को नीचे लिख दिया। अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ होती तो हम क्या करते? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ 3/√4 + 1 होता तो फिर हम क्या करते? ये जो नीचे वाली है इसको ऐसे ही उठा के ऊपर लिख देते अंडर रूट 4 1, लेकिन फिर इस प्लस की जगह माइनस आ जाता, इस प्लस की जगह माइनस आ जाना था। और फिर ये जो वैल्यू है इसको सेम टू सेम नीचे लिख देंगे 4 अंडर रूट 4 - 1। अगर यहाँ पे माइनस होता 3/√4 - 1, तो हमने इस वैल्यू को उठा के ऊपर लिखना था अंडर रूट 4, माइनस की जगह जमा लगा देना था, प्लस लगा देना था और 1 वैसे ही लिख देना था और फिर इसी वैल्यू को सेम टू सेम नीचे लिख देना था। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन सोल्व होना था। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है 13/4 + अंडर रूट 3। 13/4 + अंडर रूट 3। हमने सबसे पहले ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करना है। उससे पहले इसे वैसे ही लिख देते हैं और ये नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये जमा की जगह माइनस अंडर रूट 3 और ये जो वैल्यू है इसको नीचे इसी तरह लिख देंगे 4 - अंडर रूट 3। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे। आगे इससे आगे क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला है a + b × a - b = a² - b²। अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू हो, वो पहले आपस में जमा हो रही हों दो वैल्यूज़, और वो आपस में माइनस भी हो रही हों और फिर मल्टीप्लाई दोनों हो रही हों। जिस तरह के ये दोनों आपस में जमा हो रही हैं, इधर सेम वैल्यूज़ आपस में माइनस हो रही हैं और ये जो है वैल्यू नंबर 1 और ये वैल्यू नंबर 2 आपस में ज़रब भी हो रही हैं, ये मल्टीप्लाई हो रही हैं ये दोनों। जब इस तरह की कंडीशन आ जाए, दो सेम वैल्यूज़ जमा हो रही हों, वही माइनस हो रही हों और ओवरऑल मल्टीप्लाई भी हो रही हों, तो हमने इस फॉर्मूले के ज़रिए इनको सोल्व करना है। हमने लिखना है पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। अभी मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ऊपर वाली रकम को सोल्व करते हैं। 13 × 4 - 3 अंडर रूट। हमें यहाँ लिखना है पहली रकम का स्क्वायर। पहली रकम है 4, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम है 3/√3, दूसरी रकम का स्क्वायर। इसको इस तरह हमने लिख देना है। जब भी
एक मरतबा फिर से सुन लें, जब भी दो सेम वैल्यूज़ जमा हो रही हों और वही सेम वैल्यूज़ माइनस हो रही हों और ओवरऑल एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई भी हो रही हों, तो हमने लिखना है पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। इस तरह इसको सोल्व करना है। ऊपर वाली वैसे ही आ जाएगी 13 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 अंडर रूट। अब हम 4 का स्क्वायर लेंगे। 4 के स्क्वायर का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई बाई 4। 4 के स्क्वायर का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाई 4। अंडर रूट 3 के स्क्वायर का मतलब है अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। यानी कि ये दो बार ज़रब हो रहा है 4 और ये अंडर रूट 3 दो बार ज़रब हो रहा है। इस स्क्वायर का ये मतलब है। तो हम कैलकुलेटर पे इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। 4 स्क्वायर, इसका आंसर है 16 और यहाँ पे इक्वल का निशान हमने लगाते जाना है 16। अब माइनस ये वैसे ही आ जाएगा और अंडर रूट 3 के स्क्वायर का अब हम आंसर फाइंड करेंगे। अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर, इसका आंसर है 3। अभी हम इन दोनों को सोल्व करके नीचे लिखेंगे कि ऊपर वाली रकम वैसे ही आ जाएगी 4 माइनस 3 अंडर रूट। इन दोनों को सोल्व करेंगे 16 माइनस 3 तो इसका जवाब आ जाएगा 13। ये 13 इस 13 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बाकी बच जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3 और ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3। इसको भी हमने उसी तरह सोल्व करना है। ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको पहले ऊपर मल्टीप्लाई करना है। पहले इसको वैसे ही लिख लेते हैं, इधर इक्वल का निशान लगाना है। ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको ऊपर मल्टीप्लाई करना है और फिर इसी को नीचे डिवाइड कर देना है। ठीक है। अब ये ऊपर वाली दोनों रकमों को हमने, ये एक ऊपर वाली पूरी रकम है, ये भी एक ऊपर वाली रकम है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसको हम इस तरह लिख देंगे अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 3। इसको हम लिखेंगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर। कोई भी वैल्यू अगर दो बार मल्टीप्लाई हो रही हो, जिस तरह के 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, कोई भी वैल्यू दो बार मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इसका मतलब है ये 1 का स्क्वायर है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इसका मतलब है कि ये 2 का स्क्वायर है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इसका मतलब है कि ये 3 का स्क्वायर है। इसी तरह अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 3 इसका मतलब है कि ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर है। अब हम इसको कैलकुलेटर पे सोल्व करते हैं। अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर और आंसर है 3। इसका आंसर है 3 और ये जो बटे से ऊपर है, ये जो 3 अंडर रूट 3 है, ये 5 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। जब अंडर रूट के नीचे दो डिफरेंट वैल्यूज़ हों, जिस तरह इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 2 है, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को जमा कर सकते हैं। जिस तरह के हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब ये 3 जो है ये 5 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जमा वैसे ही आ जाएगा। अब इस 3 को 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 6, 3 2 बार 6 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, इसका आंसर आ जाएगा 15 और ये नीचे 3 वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5। इसको भी हमने सेम तरीके से सोल्व करना है। अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर 5 पहले वैसे ही लिख देना है।
अब ये जो 5 है इसको पहले मल्टीप्लाई करना है ऊपर, और फिर हमने इसी को डिवाइड भी कर देना है। अब ये जो है 5 का स्क्वायर √5 मल्टीप्लाई बाय √5, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, और हम इसको ऊपर वाली रकम को इस तरह लिखेंगे, ये पहले वैसे ही लिख देंगे √2 - 1 मल्टीप्लाइड बाय √5। जब हम इसको सोल्व करेंगे √5 के स्क्वायर को, √5 स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। √5 स्क्वायर को हमने सोल्व किया तो आंसर आ गया 5। अब ये जो 5 है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस, अब ये जो 1 है इसके ऊपर अब स्क्वायर नहीं है, यानी कि इसके ऊपर जज़र नहीं है, तो हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते 5 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है ना। तो हम इसको अलग अलग लिखेंगे, -1 बाहर लिख देंगे, 5 को ऐसे ही रहने देंगे। अभी हम इसको सोल्व करते हैं, 5 2 × 10 माइनस 1 √5, यहाँ पे 1 लिखें या ना लिखें, क्योंकि एक हम जिस भी कीमत के साथ ज़रब करें तो उसकी वैल्यू सेम रहती है, तो यहाँ पे 1 लिखें तो भी सही है, ना लिखें तो भी ठीक है। तो हम ओवर 5 नीचे वैसे ही आ जाएगा। एक बार हम इसको 1 के बगैर भी लिख देते हैं, -√5 ओवर 5, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये 1 किस तरह ख़त्म हुआ, ये 1 5 के साथ √5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। हम 1 को किसी भी कीमत के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर सेम रहता है, तो इसका आंसर भी ये सेम हमने लिख दिया। क्वेश्चन है हमारे पास 6 - 4√2 ओवर 6 + 4√2। इसको भी हमने सेम तरीके से सोल्व करना है। 6 - 4√2 6 + 4√2, ये जो नीचे वाली वैल्यू है हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 6, ये जमा माइनस हो जाएगा, इसको प्लस को माइनस में लिखेंगे 4√2, और फिर ऊपर वाली इसी वैल्यू को सेम टू सेम नीचे लिख देंगे 6 - 4√2। यहाँ पे अभी हमने इन दोनों को, ये देखें, ये दो सेम वैल्यूज़ जमा हो रही हैं, वही सेम वैल्यूज़ माइनस हो रही हैं, और ओवरऑल मल्टीप्लाई भी हो रही हैं। तो यहाँ पे हमने एक फार्मूला पढ़ा था, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, और यहाँ पर भी हमने एक फार्मूला पढ़ा था, जब भी 1 × 1 हो तो हम उसको 1 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 × 2 हो तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ये देखें, ये एक वैल्यू है, ये फिर अपने आप के साथ ही मल्टीप्लाई हो रही है, जिस तरह 1 अपने आप के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरह ये सारी वैल्यू अपने आप के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम इस सारी वैल्यू का स्क्वायर लिख देंगे, 6 - 4, 2 का जज़र और इसके ऊपर स्क्वायर। अभी हमने एक फार्मूला याद रखना है, a - b का स्क्वायर = a² - b² + 2ab। ये फार्मूला आपने याद रखना है। ये देखें, ये a है वैल्यू, ये b है, अगर इन दोनों के दरमियान माइनस हो और ऊपर स्क्वायर हो, अगर हम देखें ये a वैल्यू है, ये b है, इन दोनों के दरमियान माइनस है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो हमने इसको इस तरीके से सोल्व करना है। ये देखें, a कौन सी वैल्यू को हमने कहा था, 6 को, तो 6 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, माइनस b कौन सी वैल्यू को कहा था, 4√2 को, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 2 लिखेंगे। फिर a कौन सी वैल्यू को कहा था,
ए कहा था 6 को हमने, बी कहा था हमने √2 मल्टीप्लाइड बाई 4 को। और नीचे अगर हम इसको सोल्व करें, 6 के स्क्वायर का मतलब होता है 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 × 6। अगर हम इसको कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, इसका आंसर आ जाएगा 36 माइनस। अब ये जो स्क्वायर है ये 4 के साथ भी है, 2 के साथ भी है। पहले हम 4 के साथ इस स्क्वायर को सोल्व करेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, इसका आंसर आ जाएगा 16। और ये दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं। यानी कि इसका जवाब 4 के स्क्वायर का जवाब भी हम लेंगे, फिर इस √2 का जवाब लेंगे, √2 के स्क्वायर का जवाब लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई √2 के स्क्वायर का जवाब अब हम लिखेंगे √2, इसके स्क्वायर का जवाब लिखेंगे वो है 2 को 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको इस मेथड की नहीं समझ लगी तो मैं आपको दूसरा एक मेथड बता देता हूँ। आपने इसी रकम को लिखना है, पहले ब्रैकेट, फिर 4, फिर √2, फिर ब्रैकेट बंद और फिर आपने ऊपर स्क्वायर लिखना है। तो इस तरह आपके पास 32 आंसर आ जाएगा। ये देखें 16 मल्टीप्लाई बाई 2 भी 32 होता है और इधर भी 32 हमारा आंसर आ गया है। आप जिस तरीके से भी चाहें इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो हम नीचे दी गई वैल्यू को लिखेंगे इस तरह -32। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 6 के स्क्वायर का मतलब है 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, इसका आंसर आ जाएगा 36। ये माइनस वैसे ही आ जाएगा। ये देखें इधर वैल्यू को हमने ये सोल्व कर लिया है पहले। एक मरतबा फिर से मैं आपको करके बता देता हूँ। ब्रैकेट 4 √2, फिर ब्रैकेट बंद, फिर स्क्वायर इसके ऊपर, इसका आंसर आ जाएगा 32। फिर ये जमा, ये इस सारी वैल्यू को अब हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे। से छोटी सी मिस्टेक हो रही है, वो है कि a+b था और यहाँ पे माइनस आना था, यहाँ पे प्लस आना था, यहाँ पे माइनस आना था, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस आना था। 16 + 32 आना था यहाँ पे, 16 + 32, = 68 माइनस, ये माइनस ऐसे ही आ जाना है। ये 12 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 12 × 4 = 48। इसका आंसर आ गया है 48। और ये √2 वैसे ही इसके साथ आ जाएगा ओवर। जब हमने इन दोनों को सोल्व करना है 36 - 32, इसका आंसर आ जाएगा 4। अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, यहाँ तक भी वैसे तो हमारा जवाब ठीक है, लेकिन अगर हमने इसको मज़ीद सिंपलीफाई करना हो तो हमने ऊपर वाली वैल्यू में से 4 कॉमन ले देना है। यहाँ तक हमारा आंसर ठीक है, लेकिन अगर हम इसको मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ पे 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा। अब हमने 4 को तकसीम करना है 68 पे। 4 तकसीम 4 / 68, देखें 68 / 4, इसका आंसर आ जाएगा 17 माइनस। अब इसी 48 को सोल्व करना है। 48 / 4, इसका आंसर आ जाएगा 12 और ये 2 √ वैसे ही लिख देंगे। ये नीचे भी 4 लिखा है ये वाला, ये 4 कैंसिल हो जाएंगे दोनों। इसका आंसर आ जाएगा 17 - 12 √2। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी हम सेम तरीके से सोल्व करेंगे। √3 माइनस √2 ओवर √3 + √2। ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको सबसे पहले ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ये जमा को माइनस कर देंगे, बाकी सारी वैल्यू उसी तरह लिखी रहने देंगे। ये ऊपर वाली वैल्यू को सेम नीचे लिख देंगे। यहाँ तक तो आपको
अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ये देखें, ये दो वैल्यू जब सेम दो वैल्यूज़ जमा हो रही हों, वही माइनस हो रही हों और ओवरऑल मल्टीप्लाई भी हो रही हों, तो हम उनको इस तरह लिखेंगे, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। ठीक है। अब ये जो दो सेम वैल्यूज़ हैं और जब मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इनको 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो उसके ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। 3 का अंडर रूट माइनस अंडर रूट 2, उसके ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। जिस भी रकम के ऊपर अंडर रूट भी हो स्क्वायर भी हो, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हम इसको कैलकुलेटर के बगैर सोल्व कर रहे हैं। पहले मैंने कैलकुलेटर के साथ भी सोल्व करके बताया है आपको। अब हम बगैर कैलकुलेटर के मैं आपको बता रहा हूँ। जिसके ऊपर स्क्वायर भी हो और अंडर रूट भी हो, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि इसके नीचे जवाब आ जाएगा 3 माइनस 2। ये जो ऊपर है फार्मूला, इसको हम फार्मूला इसका बन रहा है a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। ए किस वैल्यू को हम कह रहे हैं, ये है हमारी ए वैल्यू, ये है बी वैल्यू। ए का स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2, ए मीन्स 3, बी मीन्स अंडर रूट 2। इसके ऊपर भी अंडर रूट भी है और स्क्वायर भी है, इसको भी कैंसिल कर देंगे। इस वैल्यू के ऊपर अंडर रूट भी है स्क्वायर भी है, इसको भी कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास जो ओवरऑल जवाब आएगा वो आएगा 3 प्लस 2। ये 3 प्लस 2 ऐसे ही आ जाएगा माइनस 2। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। दो वैल्यू जब स्क्वायर के अंदर हों, वो दोनों मल्टीप्लाई हो सकती हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। 3 माइनस 2 इसका जवाब आ जाएगा 1। तो अब हम बटे के नीचे 1 लिखें या ना लिखें, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 5 माइनस 2 अंडर रूट 6। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अंडर रूट 3 ओवर 7 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। इसको भी अभी हम सोल्व करते हैं। 4 अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। इसी वैल्यू को अब नीचे लिखेंगे, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। यहाँ पे जो कि हम हर बार करते हैं, सेम वैल्यूज़ जमा भी हो रही हैं, माइनस भी हो रही हैं और ओवरऑल मल्टीप्लाई भी हो रही हैं। तो हम इसको लिखेंगे पहली रकम का स्क्वायर यानी कि 7 के अंडर रूट का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर, और इन दोनों को हम ऐसे ही लिख देंगे 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। जब किसी भी रकम के ऊपर जज़र भी हो, स्क्वायर रूट भी हो और स्क्वायर भी हो, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इसका भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो नीचे जवाब आ जाएगा 7 माइनस 5। ऊपर ये वैसे ही हम लिखा रहने देंगे, मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। इसको अब हम सोल्व करेंगे। 7 माइनस 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। ये 2 को 4 के साथ हम तकसीम करेंगे, 2 बार 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा।